आई बिलीव सो रवि इज हियर राइट नाउ। रवि यू कैन अनम्यूट बेटा। मैं आपको परमिशन देता हूँ। नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। रवि, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको सॉरी। रवि, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। एक मिनट दो, मैं आपको वीडियो ऑन करने की भी परमिशन देता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड देख के बहुत अच्छा लग रहा है आप सेशंस में आए हो। जस्ट अ मिनट, एक मिनट भरत एंड रेस्ट ऑफ द पीपल गाइस, जो लोग बात नहीं कर रहे हो प्लीज डोंट अनम्यूट, इट विल बी माय क्वेश्चंस, इट विल बी माय रिक्वेस्ट। सो रवि, कैसा लग रहा है, कैसे चल रहा है बेटा, यस आपकी लाइफ कैसे है? यस सर, बढ़िया है सर। अच्छा। सो यस सर, रवि, फर्स्ट ऑफ यस सर। हाँ सर, एक्चुअली आपके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओगे क्या? कहाँ से ओके हो, कैसे कनेक्ट हुए ओके हमारे family के साथ? ओके ओके ओके, ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर inviting me. My name is Ravinder Rukar. I am basically from Sambhajinagar, Maharashtra. हम्म, Previously, I was work for banking and finance sector, हम्म, and now switch to IT domain, sir. दैट्स वेरी गुड। Yeah. मतलब प्रीवियसली अपने बैंकिंग में जॉब कर रहे थे? या सर, उससे पहले मैं बीपीओ में था। उसके बाद में बैंकिंग में आया। टोटली हम्म, सेल्स था सर। तो मुझे मतलब थोड़ा आईटी में जाना ही था, तो टारगेट था मेरा। तो हम्म, अभी इनकम्प्लीट हो गया सर, बाकी कुछ नहीं। अच्छा। अभी कंप्लीट हो गया। नहीं, मैं हाँ तो हाँ। आपको ये बोलूंगा बेटा, अभी तो जर्नी शुरुआत है। यस ये जो सर, यस जर्नी है ना अपने करियर में, यस ये सर। जर्नी अभी जस्ट शुरुआत है बेटा। आप अपने करियर का एकदम प्लान बनाओ। शायद मैं कल आपसे बात कर रहा था, सेड कि ये हाँ जो सर। पैकेज है इसको 10 से 12 लाख का पैकेज में टच करने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं यस लगना। सर, यस सर, बराबर। राइट, सो यस, यस दैट सर। विल बी माय एडवाइस। प्लान करो अपने यस करियर को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके ऊपर नो डाउट, आई नो दैट आप ग्रुप तो कभी लीव नहीं करोगे। मेरा नंबर सेव करके रखा है ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। नंबर है, सबका नंबर है सर। आपका है, गणेश सर का, निशांत सर का, सबका है। वाह, हाँ। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, पहले अपने करियर की शुरुआत किया था विद कॉल सेंटर राइट ना, जैसे बाकी सारे बच्चे कॉल हाँ, सेंटर में यस सर, शुरुआत किया बीपीओ था, कब सेक्टर। शुरू किया था यस सर। बेटा? वो 2019 में स्टार्ट सर। वो वहाँ पे मैंने 3 साल किए थे बीपीओ हम्म, सेक्टर में। हम्म, आइडिया कॉल सेंटर था। उसके बाद में मैंने बैंक ज्वाइन की थी, बैंक एंड फाइनेंस। और वहाँ पे तो टोटली सेल्स था। हम्म, मतलब तो वर्क प्रेशर बहुत रहता है वहाँ पे। तो टोटली हम्म, आपको सेल्स पड़ता है। तो वहाँ पे किया मैंने 2 साल। तो मैं कुछ अलग मतलब सोच रहा था सर, क्योंकि मेरे जो मतलब फ्रेंड थे, वो मतलब हम्म, उनका पैकेज अच्छा था। मतलब वो किसी का 10 10 लाख था, किसी का 12, किसी का 15। तो मैं ये हम्म, सोच रहा था कि मैं ही क्यों 12 15 हजार में ये कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने हम्म, ये सोचा कि जस्ट मैं इंस्टाग्राम पे आया, तो आपकी ये रील देखी सर। नॉन हम्म, आईटी से आईटी, मतलब ये मैं देख रहा था कि ये सच में है क्या। तो मैंने हम्म, जस्ट वहाँ पे ये किया, मैसेज डाला। तो वहाँ हम्म, पे वहाँ से मैं और मोहिनी मैम का मैसेज आया मुझे हम्म, कि मतलब आपको इंक्वायरी, मतलब आपने इंक्वायरी की थी क्या। हम्म, तब मैंने हाँ हम्म, बोला। तो उन्होंने हम्म, सब बताया कि मतलब कैसे कैसे है, क्या होता है। तो हम्म, जस्ट मैंने पहले डेमो सेशन ज्वाइन किया आपका। हम्म, तो मुझे सब मतलब मतलब यकीन है कि हाँ होता है ये सब। और आपके जो बच्चे मतलब प्लेस हो चुके हैं सर, उसके और ज्यादा ये हो गए सर, मतलब बिलीव आ गया। अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब आपने कॉल सेंटर में, आइडिया कॉल सेंटर में शुरुआत किया था, उस टाइम पे सैलरी कितना मिलता था? सर अराउंड 12 to 15 थाउजेंड सर, ज्यादा नहीं। अच्छा। सो गाइस, यस। ये जो मैं सेशन में कभी कभी बोल देता हूँ ना, स्टार्ट होता है 10,000, 12,000, 15,000 में सैलरी, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है बेटा। और ये चीज हम लोगों को भी पता रहेगा कि नॉन आईटी में पैकेजेस कैसा होता है। उसके बाद आपने बैंकिंग में गए थे, तो वहाँ पर प्रेशर कैसा होता है ना। यहाँ पर एक चीज मैं पूछने वाला हूँ, कौन कौन यहाँ पर सेल्स में जॉब कर रहा है? कोई अगर टाइम सेल्स और मार्केटिंग में जॉब करो, प्लीज टाइप इट इन द चैट सेक्शन। ये चैट सेक्शन मैंने ओपन किया है। कोई है क्या यहाँ पर? करीबन आई बिलीव सो 150 प्लस बच्चे हैं। यस, नो, मे बी। वाओ, आई कैन सी लॉट ऑफ आंसर्स। थैंक यू सो मच। मतलब आप लोगों को पता है सेल्स का प्रेशर कैसा होता है। रवि, वहाँ पर सेल्स का प्रेशर कैसा होता था बेटा? बहुत सर, मतलब आपने नहीं किया ना सेल्स, तो आपको पीआईपी पे डाल देते सर। मतलब हम्म, तो मतलब हाँ, या होल्ड पे डाल देते। मतलब सैलरी हम्म, भी मतलब ये होती, तो इतना बहुत प्रेशर रहता है सर। वहाँ पर बहुत प्रेशर होता है। हाँ हाँ। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, आई डू अंडरस्टैंड या एंड ऑल। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार जब आपने नॉन आईटी टू आईटी के बारे में सोच रहे थे, एंड वो जो रील्स आपने देखा, उसके बाद मोनिका मैम से आपने कनेक्ट हुए, एंड यस। कनेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली आप सेशन में आए थे राइट ना? हाँ सर, हाँ। ये जो टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि नॉन आईटी से आईटी में जाना है, कोई प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं,
एंड उसके बाद आईटी में प्लेसमेंट की प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट देके प्लेसमेंट करते हैं। ये जो ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट कैसे कर पा रहे यस। थे कि ये सचमुच जेन्युइन है या नहीं है? नहीं सर, फर्स्टली तो ट्रस्ट नहीं आया, क्योंकि हम्म मैंने पहले भी क्लास ज्वाइन किया था, पुणे का क्लास था, तो वहाँ पे मुझे फ्रॉड हुआ था। तो मुझे हम्म लगा कि मतलब ठीक है, ये भी आप इतना किया तो ये भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो हम्म मैंने जस्ट डेमो सेशन ज्वाइन किया, और हम्म मतलब आज जो जैसा मतलब सेशन हो रहा है सर, वैसा मैंने हम्म किया था। तो ठीक है, हम्म मैं बोला कि ये भी कर लेते। हाय। हम्म तो मैंने मतलब ट्रस्ट कर लिया और जो हो गया सर। तो हम्म वो आपके पास अर्नव सर एक थे, तो हम्म उन्होंने हम्म मेरा एडमिशन किया था। तो वो बोले कि अच्छा। आपके आपके जो बैच ओपन 15 डेज में स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम्म मतलब टाइम भी स्टार्ट हो गई थी। बाकी हम्म। निशांत सर से वगैरह सब मतलब सबसे हेल्प मिली सर, किसी भी प्रॉब्लम नहीं, कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपने पहले, इससे पहले पुणे में एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए थे आपने, राइट? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। वो जो इंस्टीट्यूट है ना, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, क्या डिफरेंस आपको क्या लगा, इसमें क्या अंतर क्या है? वहाँ पे मतलब सिर्फ उन्होंने क्या किया सर, सिर्फ क्लासेस वगैरह लिए, और हम्म मतलब प्लेसमेंट का असिस्टेंट दिया, पर हम्म मतलब नहीं दिया प्लेसमेंट, सिर्फ क्लासेस लिए और हमको छोड़। बाकी मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड, बाकी कुछ नहीं। ओके। पर यहाँ पे सर प्रॉपर गाइडेंस मिला, मतलब गणेश सर से जब भी बात की मैंने, आपको हम्म मतलब मेरे ये हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया सर। निशांत सर हम्म से भी मतलब उनकी तरफ से मैंने सिनारो बेस से बहुत से क्वेश्चन लिए सर। मतलब हम्म मेरा फर्स्ट राउंड जो है वो क्लियर होता था, बट सेकंड हम्म। राउंड में थोड़ा स्टक हो चैलेंजेस जाता आता था। है। ये हाँ हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ट्रबल शूटिंग तो आप ये कर सकते हो, इंसिडेंट मैनेजमेंट हम्म। का ये। तो उन्होंने सब गाइडेंस दिया, तो उसके बाद में हो गया सर। अच्छा, दैट्स यस वेरी सर। गुड गाइस, यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अलग है। रोड मैप आप लोगों को शायद पता रहेगा, जिन लोगों ने एनरोल किया है उनके लिए मैं मैसेज बोलूंगा, बेटा रवि इज द एग्जाम्पल राइट नाउ। थोड़ा सा तैयारी करो बेटा, मॉक इंटरव्यू को प्रैक्टिस करो, जॉब इट्स लाइक ए बाई प्रोडक्ट। एसक्यूएल हर एक कंपनी में जरूरत है, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, कॉन्सेंट्रिक्स, एचएसबीसी, मतलब मैं बोलूँ स्टार्टअप से लेके एमएनसी, हर एक कंपनी में एसक्यूएल यूज होता है। तो नाइस सर। नौकरी का तो कुछ तो कमी तो है नहीं। अच्छा एक बात बता रवि, आपने कितना इंटरव्यू दिया था अभी तक? सर अराउंड 30 इंटरव्यूज दिए थे, और मेरे 6,000 के ऊपर अप्लाई है सर। मतलब 6 महीने में बहुत से 30 अराउंड इंटरव्यू दिए थे मैंने। और फर्स्टली पहले महीने में मतलब महीने में निशांत सर के मॉक ज्वाइन करता था, पर उसके बाद हम्म में मेरा टाइम नहीं मिला, तो मैं ज्वाइन नहीं करता सर बाद में। सिर्फ उनकी हेल्प लेता था कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे, तो मैं क्या हम्म करूँ, तो वो मतलब वो बताते थे कि तुम ऐसा करो वैसा करो सिर्फ। पर बाद में मुझे मतलब मॉक देने का टाइम नहीं मिला सर। फर्स्टली मैंने बहुत दिए सर उनके तरफ, और लाइव जो मतलब ये दिए सर इंटरव्यू, अराउंड हम्म 20 to 25 दिए होंगे सर। मेरा फर्स्ट फर्स्ट जो राउंड है सर, वो क्लियर होता हम्म। था हर बार। पर सेकंड राउंड में, टेक्निकल राउंड में थोड़े इश्यूज आते थे, तो उनकी तरफ Ravi, से I हेल्प मिली। I really appreciate you, beta, and this is called commitment. आप 20-22 बार एग्जिट हो रहे हो, इंटरव्यू करीबन 30 बार आप इंटरव्यू दे रहे हो, फर्स्ट राउंड निकाल रहा है, एवरी टाइम निकल जा रहा है, बट यस सर। सेकेंड थर्ड राउंड में पहुंच नहीं पा रहे हो। उसके बाद कंटिन्यूअस एफर्ट, निशांत सर के साथ कोऑर्डिनेशन, गणेश सर के साथ कोऑर्डिनेशन, एंड उसके बाद फाइनली जब ऑफर लेटर हाथ में आया, आई रियली अप्रिशिएट यू कि इस तरीके का कमिटमेंट रखना। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, आज ये जो लैंडमार्क वाला जो आंसर आपने दिया है कि मैंने 20-22 इंटरव्यू देने के बाद भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तैयारी किया, यस सर। एंड यस सर। आज मैं आईटी में हूँ। गैस ये जो बच्चे आप लोग जो जो ऑलरेडी क्लासेस में हो, उनके लिए मैं मैसेज बोलूंगा बेटा, डोंट लूज योर होप, वी आर देयर फॉर यू, सपोर्ट जितना सपोर्ट लेना है लो। ठीक है, तैयारी अगर करोगे तो डैशबोर्ड मतलब आपका भी नाम आएगा कि हाँ आप भी नॉन आईटी से आईटी में करियर स्विच किए हो। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, नो वरीज। अच्छा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है बेटा रवि? सर बीकॉम एम कॉम हो सर, मतलब टोटली नॉन आईटी बैकग्राउंड सर, टोटली। अच्छा, पहले या बीकॉम उसके बाद एमकॉम, एम कॉम या। मतलब मैं भी आपके मतलब जैसे ही हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था सर, मैं कब टीम में आऊंगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा हम्म। मतलब पूरा लाइफ जो वो सेल्स में ही चला जाए। बाद में पता बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है कि नॉन आईटी से आईटी में आते हैं। मतलब मेरे जो मतलब फ्रेंड्स है सर, वो बहुत से हम्म जो है ना, मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम है, कहीं पे हम्म ऑफिस में पुणे वगैरह मुंबई वगैरह, तो पैकेज वगैरह अच्छा था सर। तो मैं भी हम्म सोच रहा था कि मतलब हम मेरा भी कब हो जाएगा ऐसा। तो मैंने हम्म सोचा और हो गया। कुछ नहीं सर, डुएबल होता है, सिर्फ आपको हम्म। मतलब करने की तैयारी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा,
तो रवि, मैं हमेशा बोलता हूँ सेशन में कि आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है। आपने कोडिंग वोडिंग कुछ सीखा है क्या बेटा यहाँ नहीं पर? सर, नहीं सर, कुछ नहीं, सिर्फ एसक्यूएल यूनिक्स सर, बाकी कुछ नहीं। हम्म। बाकी कुछ गाइस, नहीं। लाइफ एग्जांपल सामने है। रवि विदाउट कोडिंग, एम कॉम की बैकग्राउंड, बी कॉम बैकग्राउंड से पढ़ाई किया है। आज ये बंदा आईटी में जाके जॉब कर रहा है, करीबन 20-22 इंटरव्यू दिया है। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड योर फैमिली एज वेल, बिकॉज फैमिली का भी एक सपोर्ट रहा होगा, करेज किए होंगे यस सर। आपको भी। राइट, कि कुछ अच्छा करने के यस लिए सर। जा रहा हो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज हम लोग ना काफी सारी जगह में बेटा इम्पेशेंट बन जाते हैं एकदम। ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, उसके बाद फिर से उसी डोमेन में जाके घुस जाना। तो ये होता यस है। सर। और होता है वहां सर। पर आपकी फैमिली ने उतना सपोर्ट आपको दिया, दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटेड। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो नॉन आईटी में जब आप थे, उस टाइमिंग में आपको बैंकिंग लोन में पैकेज वगैरह कैसा था बेटा? पैकेज वगैरह सर, वहां तक 2.5 का था सर, अराउंड 2.5, मतलब इन हैंड 18 to 20,000 आती थी सर सैलरी। मतलब सब ओनली पीएफ 18? वगैरह। या सर 18। और एंड लोकेशन अगर भी यहाँ से, या लोकेशन भी थोड़ा दूर था सर, मतलब यहाँ से 60 किलोमीटर आ रहा हूँ। 60 किलोमीटर रेगुलर जाना आना होता था या फिर वहां पर रहते नहीं थे? नहीं नहीं, नहीं वहाँ पे मतलब सैटरडे संडे आता था मैं। हाँ हाँ। बट वही पे मैंने रूम वगैरह देख ली थी सर। ओके, तो आपको क्या या लगता है उस डोमेन में, बैंकिंग या फिर बीपीओ डोमेन में, आने वाला 10 साल भी अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो कितना पैकेज जा सकता था बेटा? मैक्सिमम कितना? अराउंड अराउंड सर, मैं देख रहा था मेरे जो सीनियर थे सर, उनके मतलब हाँ। उनके 6 6 7 7 साल मतलब हो चुके थे, तो हम्म उनका हम्म अराउंड 6 7 लाख, 6 6 7, बस उसके ऊपर नहीं सर, पैकेज था हम्म। उनका। या एंड उससे ज्यादा मिलना भी मुश्किल हो जाता है एक दूसरे नहीं सर, वहाँ उसके ज्यादा नहीं, नहीं मिलता है सर। को। राइट, ट्रू। एंड अभी आपको करंट सिटी से कितना ऑफर किया है कंपनी ने? प्रीवियस था सर 2.5, और अभी फिलहाल 0.5। वाओ, दैट्स वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 100%। या सर। तैयारी, ये सारे तैयारी है बेटा, और कुछ नहीं है। नाउ क्या ये सर। जो सपोर्ट हम लोग बात करते हैं, डीबीएस, डीबीएस के बारे में या अगर मैं बात करता हूँ, तो या सर। डीबीएस का सपोर्ट फंक्शन कैसा है? व्हाट डू यू थिंक सो? सपोर्ट फंक्शन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बंकट सर ने तो मतलब क्लासेस का जो भी इशू आता था वो मतलब तुरंत हम्म सॉल्व कर देते थे, मतलब वहाँ पे तो कुछ इशू ही नहीं। बाद में निशांत सर, उनके उनका तो मॉक मॉक सेशन रहता है। हम्म उनकी तो हर बार मैंने हेल्प ली है सर, मतलब कोई से भी छोटा भी क्वेश्चन रहता था ना, तो उनसे बात हम्म करता था मैं, तो सॉल्व हम्म कर देते थे। बाद में फिर गणेश गणेश सर के, मतलब उनसे तो मेरे मतलब हर टाइम कन्वर्सेशन होता था सर, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं हम्म सर। या हम्म। किसी ने आपको मॉक इंटरव्यू में रोका टोका था कि इतनी बार मॉक इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, इतने बार क्यों दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं, कुछ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसे ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है? रहता। नहीं नहीं नहीं, मंडे टू फ्राइडे मतलब कंटिन्यूसली होते थे, हम्म। कुछ नहीं। और कभी कभार सर मतलब आफ्टरनून में ही लेते थे, उनका जब टाइम मिलता था ना, तो आफ्टर हम्म। सैटरडे को आफ्टरनून में लेते थे, उनका कुछ वाह, इशू नहीं सर। या राइट, ट्रू। दैट्स वेरी गुड। अभी अन्य अभी जो प्लेसमेंट हो गया बेटा, अभी किसी ने कुछ पैसा वैसा मांगा है क्या आपसे कि नहीं एक नहीं, कुछ नहीं, सैलरी कुछ दो, नहीं। दो सैलरी दो, नहीं, अभी कुछ नहीं। 30%, 40%, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, वैसा कुछ सच बोल रहे हो, किसी ने प्रेशर दिया, ऐसा कुछ है? नहीं। नहीं नहीं, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं सर, जो है मैं मतलब मैंने दोनों क्लियर किए सर, उसके बाद में ऑफर लेटर आया, बाकी कुछ इशू हम्म। नहीं, मतलब मैंने उसमें 6 7 महीने ये किए सर, इन्वेस्ट किए, इसलिए मेरे को ये रिजल्ट मिला आज। बस एक चीज मैं बताता हूँ बेटा, यहाँ पर ना कोई हिडन फीस वगैरह हम लोग लेते नहीं, एंड किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू में ही बता रहा हूँ ओपनली। कोई हिडन फीस नहीं होता है। प्लेसमेंट के बाद एक सैलरी दो, आधा सैलरी दो, 50%, 30%, ऐसा कुछ भी चीज हम लोग डिमांड नहीं करते हैं, एंड लेते नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, होगा तो नहीं, पहला चीज तो ये है, बिकॉज सबको इस बात की डर है बेटा, यहाँ पर ऐसा कुछ फर्जरी वगैरह किसी ने कुछ करने की कोशिश किया, नेक्स्ट डे उनके ऑफिस के दरवाजा बंद। उनके लिए तो बंद है बेटा। एंड आई बिलीव सो आपका और दो एक फ्रेंड है जिसका, उनका भी प्लेसमेंट हुआ है, राइट ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आकाश हम्म। सोनोने के उनका गया है, उनका मुंबई में हाँ। हो चुका है, और एक रविंदर रविंदर थे, उनका भी हो चुका है सर। उनका वाह। या, उनका सेशन ऑलरेडी ले चुका है, मतलब हो गया है सर शायद, मतलब 15 डेज आगो, या 2 जन का हुआ है सर। गाइस, ये रवि और उनके साथ में जो फ्रेंड्स थे उनका हो चुका है बेटा। लेट मी टेल यू, और वो लोग अभी शायद कुछ लोग सेशन में आए भी नहीं है। तो नाउ कम बैक टू द पॉइंट, रवि, आप अपनी कलीग्स को क्या सजेशंस देना चाहोगे कि भाई वो भी अपनी मोटिवेशंस लेवल को मेंटेन करके रखें एंड अच्छा खासा लेवल पे तैयारी करें and उनका प्लेसमेंट हो जाए? क्या सजेशंस दोगे? सजेशन यही दूंगा सर कि ट्रस्ट रखो इंस्टीट्यूट पे, आपका हो हम्म जाएगा सर। और मतलब हार्डवर्क करते रहो, आपका हो जाएगा।
कहाँ पे इशू आते हैं तो मतलब गणेश सर है, निशांत सर है, विप्लव, मोनिका मैम है, सब ये हम्म। आप मतलब अपने लिए, हमारे लिए है सर, बाकी कुछ नहीं। हम्म, मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो है ना बेटा, यूज अस, गन्ने के जूस निकालते हुए देखा है कभी मशीन में कैसे जूस निकालते हैं? वैसे ही आखिरी बूंद तक का जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं निकालता बेटा, तब तक इस प्लेटफॉर्म की यूटिलाइज करो। दिस इज माय ऑनेस्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आपको कोई भी किंतु परंतु ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं देगा बेटा। लेट मी रिपीट, कोई भी किंतु परंतु आपके साथ कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगा बेटा। डोंट वरी अबाउट इट। सो यूज दिस प्लेटफॉर्म वेरी ऑनेस्टली। रवि, एक रिक्वेस्ट आएगा बेटा, जो भी आपने इंटरव्यू यस के सर। दौरान पे, बिकॉज कुछ मैसेजेस मुझे आ रहा है कि जो यस इंटरव्यू सर। के दौरान पे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछा था, तो उनका अगर आपने कुछ लिस्ट वगैरह बना के रखा है तो प्लीज हाँ शेयर सर, हाँ। क्या मैम, वो पोर्टल में चलेगा अपलोड चलेगा। हो जाएगा, ठीक है? चलेगा सर। एक बात सब बताओ, कुछ अभी आप होगा। अपनी करियर का प्लानिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक अगर मैं बोलूँ कैसे रखोगे, और कितनी पैकेज का टारगेट तक आप लेके जाओगे अपने आप को? सर 3 साल में तो अराउंड 8 to 10, 8 to 10 तक है सर। अच्छा। अगले 10। या सर। ज्यादा ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे, क्योंकि मतलब छोटे से स्टार्ट किया ना सर, तो मतलब इतना भी अच्छा नहीं। हम्म। हाँ। या इसलिए। अच्छा, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के हाँ। साथ आगे या बढ़ो, सर, या। दैट मैं ऑनेस्ट एडवाइस। ठीक या है। सर। नाउ किसी ने एक सवाल पूछा रिगार्डिंग एआई। होल्ड ऑन प्लीज गाइस, मैं इसके आंसर में बाद में करने वाला हूँ। एआई से नौकरी नहीं जाने वाला है बेटा। एआई मार्केट में आके और ज्यादा जॉब क्रिएशंस करेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आने वाले 3 से 4 साल 5 साल के अंदर करीबन 10 करोड़ न्यू जॉब ओपनिंग्स इट विल बी देयर इन द मार्केट। ठीक है। सो थोड़ा सा तैयारी करोगे बेटा। अब एक चीज बताओ, एआई हर एक चीज नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लिफ्ट में अगर आप इन होते हो, जैसे आप लिफ्ट के अंदर जाते हो, 11 नंबर का बटन प्रेस करोगे तो 11 वाला फ्लोर पे पहुंच जाओगे। ग्राउंड फ्लोर जी टाइप करोगे तो ग्राउंड ग्राउंड में आ जाओगे। इसके अंदर और ऑटोमेशन कोडिंग एआई काम करता है, राइट ना? लेकिन जब लिफ्ट खराब हो जाता है बेटा, तो उसकी रिपेयर करने के लिए एक टेक्नीशियंस की जरूरत होता है, राइट ना? वो टेक्नीशियंस हम लोग है बेटा। लिफ्ट का टेक्नीशियंस नहीं है, हम लोग आईटी का टेक्नीशियंस है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जहां पर हम लोग काम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब किसी का कोई ट्रांजेक्शन फंस गया है, कुछ चैलेंजेस आए, किसी को कुछ एक्सेस का इश्यूज है, ये मैनुअली होता है बेटा। आप उसके ऊपर बात करेंगे, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, नथिंग मोर दैट, उसके ऊपर आएंगे, डोंट वरी। ठीक है। नाउ रवि, यस सर। थैंक यू सो मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड एक चीज मैं थैंक यू सर। जरूर बताना चाहूंगा बेटा, अभी तो जस्ट अपनी करियर की शुरुआत है। यस सर। बहुत सारी चीज आने वाला है, बहुत सारी चीज होने वाला है। यस सर। अपनी स्किल्स को राइट टाइम पे अपग्रेड करते रहना बेटा। यस सर। यस जितना सर। आप स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, यस सर। उतना जल्दी ऊपर आ सकते हो। बिकॉज मैं देखो एक यस। चीज मैं मानता हूँ, बिकॉज जहां से आपका अर्निंग का सोर्स आ रहा है ना, वहां पर इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। बराबर। आपको अगर अच्छा फ्रूट्स चाहिए तो आपको पानी कहाँ पर डालना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड रूट्स। रूट्स में अगर यस पानी सर। डालोगे, खाद डालोगे, तो जाके आप अच्छे फ्रूट्स की उम्मीद कर सकते हो, राइट ना? राइट सर। एंड लेकिन अगर आप अब भी अगर उसके ऊपर नर्चरिंग नहीं करोगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होगा। सो यस सर। वर्क ऑन इट नाउ। एक सवाल आया है, आई बिलीव सो, निगर का। सर आपका अभी आपका डेजिग्नेशन क्या ऑफर किया है बेटा? यहाँ पे सपोर्ट में, एप्लीकेशन सपोर्ट में हो सर। एप्लीकेशन सपोर्ट में काम कर रहा है बेटा, नथिंग मोर दैट। गाइस आई बिलीव सो सब मिलके हमें विश करना चाहिए रवि को फॉर हिज न्यू जर्नी एंड ऑल। सो चैट सेक्शन इट इज ओपन राइट नाउ टू रवि। I want everyone should join with me for wish him for his new career, and rest of the people guys be ready for the new journey as well. तैयारी करोगे, आईटी में प्लेसमेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर मूव किया बेटा रवि ने, अभी अभी बताया है। यस 2.5 सर। के पैकेज से 5.5 की पैकेज तक अभी पहुंचा है रवि ने। तो अभी जस्ट एक बिगिनिंग जर्नी है। एंड तैयारी करो दबा के, थोड़ा सा तैयारी करोगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे बेटा, यस आगे सर। हम लोग या सब मिलके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थैंक यू, है। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच ऑल। चलो, ये नो बोल। इश्यूज। अच्छा रवि, वर्क फ्रॉम होम मिला है बेटा या फिर ऑफिस में जाके काम करना है नहीं अभी? सर, ऑफिस में जाना है सर, ऑफिस में आपका 10 लोकेशन कौन तारीख सा मिला है? पुणे लोकेशन सर। वाह, मतलब मैं भी शायद आ जाऊंगा मिड ऑफ द मंथ तक। अभी फिलहाल नोएडा में हूँ मैं। जैसे ओके। मैं आता हूँ ऑब्वियसली विल मीट, डोंट वरी। ठीक है, आज चलेगा जाके सर। और पर बात ओके। करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक ओके। है, चलो, ओके थैंक सर, यू चल। सो मच बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।